नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, महावीर का जीवन और जैन धर्म। बिल्कुल। और ये टॉपिक सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी, सीडीएस मतलब कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए खूब की जरूरी है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 6th सेंचुरी बीसी। वो समय जब गंगा के मैदानों में शहर बन रहे थे, सेकेंड अर्बनाइजेशन। हाँ, और नए नए विचार भी पनप रहे थे। जो पुरानी रीतियां थीं, ब्राह्मणवादी जटिलताएं थीं, उन पर सवाल उठ रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच महावीर और बुद्ध जैसे महान सुधारक सामने आए। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि महावीर के जीवन और जैन धर्म की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एकदम आसान इंग्लिश में समझें, ताकि याद रखना आसान हो, मजेदार लगे और परीक्षा के लिए भी पक्का हो जाए। हाँ। तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे। कहाँ से शुरू करें? उनके जन्म से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। महावीर, जिनका असली नाम तो वर्धमान था, बचपन का नाम। अच्छा, वर्धमान। हाँ, उनका जन्म हुआ 540 बीसीई में। वैशाली के पास एक जगह है कुंदग्राम, वहां। और वो एक क्षत्रिय कुल से थे? बिल्कुल, क्षत्रिय। नाया या ज्ञात्रिक क्लैन कहते हैं उसे। पिता का नाम सिद्धार्थ, वो कबीले के प्रमुख थे। और माँ? माँ थी त्रिशला, जो वैशाली के उस समय के शासक थे चेतक, उनकी बहन थी। ओह, तो मतलब काफी प्रभावशाली परिवार था, राजसी पृष्ठभूमि। हाँ बिल्कुल। उनकी शादी भी हुई यशोदा से, एक बेटी भी हुई प्रियदर्शना, जिन्हें अनुजा भी कहते हैं शायद। हाँ अनुजा भी कहते हैं। तो एक तरह से भरा पूरा परिवार था। लेकिन मन कहीं और था, सत्य की खोज में। सही। सांसारिक जीवन उन्हें रोक नहीं पाया और 30 साल की उम्र में, मतलब भरी जवानी में, उन्होंने घर, परिवार, राजपाट सब छोड़ दिया। सब त्याग दिया, रिनंसिएशन जिसे कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसके बाद की यात्रा तो और भी कठिन थी। हाँ, वो ज्ञान प्राप्ति वाली यात्रा। कितने साल लगे उसमें? पूरे 12 साल। कठोर तपस्या, मतलब कठिन तप, ध्यान लगाना, मौन रहना, खाना पीना, बस भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। और वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था, जैसा दिगंबर मानते हैं या फिर श्वेतांबर मानते हैं कि सादे सफेद कपड़े पहनते थे। 12 साल इस तरह। कमाल की सहन शक्ति और इच्छा शक्ति। बिल्कुल, आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा थी। और फिर अंत में सफलता मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ बिल्कुल। 42 साल की उम्र में झिमघिक ग्राम नाम की जगह के पास, झिमबिक ग्राम, ये याद रखना होगा। हाँ, नदी थी ऋजुपालिका। उसके किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिला, जिसे कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब ओमनिशंस, सब कुछ जानने वाला। हाँ, पूर्ण ज्ञान। और इसके बाद ही वो जिन कहलाए। जिन मतलब विचिता। हाँ, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को जीत लिया हो। और उनके अनुयायी जैन कहलाए। अच्छा, तो जिन से जैन बना। उन्हें महावीर और केवली भी कहा गया ना? बिल्कुल। महावीर मतलब महान योद्धा और केवली मतलब सर्वज्ञ, जिसे केवल ज्ञान हो। ठीक है। तो ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या सिखाया? जैन धर्म की कोर टीचिंग्स क्या हैं? देखिए, जैन धर्म का जो सार है वो है त्रिरत्न में। 3 जूल्स। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। एकदम सही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट, इसके लिए वो 5 व्रत हैं। हाँ, पंच महाव्रत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ASABA वाली ट्रिक शायद यहाँ काम आ सकती है। हाँ, याद रखने के लिए अच्छी है। ए से अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जोर इसी पर है। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर एस से सत्य, ट्रूथ, हमेशा सच बोलना। ए से अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब जो दिया नहीं गया वो नहीं लेना। ठीक है। फिर बी से ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, इंद्रियों पर संयम। ये वाला व्रत महावीर ने जोड़ा था। अच्छा, ये बाद में जुड़ा। और आखिरी ए, दौलत से मुंह न रखना। असाबा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये तो साधु संतों के लिए कठोर नियम होंगे। हाँ, ये महाव्रत भिक्षु भिक्षुणियों के लिए है। गृहस्थों के लिए इन्हीं के थोड़े सरल रूप हैं, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। अहिंसा पर इतना जोर, ये उस वक्त बाकी विचारों से अलग कैसे था? मतलब बुद्ध ने भी अहिंसा की बात की? हाँ की, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का पालन शायद ज्यादा सूक्ष्म और कठोर स्तर पर माना गया है। मतलब छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना। अच्छा, और दर्शन के स्थल पर फिलॉसफी क्या है? 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद मतलब सत्य के अनेक पहलू। बिल्कुल, जैसे वो हाथी और अंधों वाली कहानी है ना। हाँ, कोई पैर को खंभा समझता है, कोई पूंछ को रस्सी। वही। सब अपनी अपनी जगह थोड़े सही हैं, पर पूरा सच किसी एक के पास नहीं। सत्य के कई एंगल्स होते हैं, यही अनेकांतवाद है। और स्यादवाद इसी से जुड़ा है। हाँ। ये कहता है कि हमारा हर कथन सापेक्ष होता है, रिलेटिव। हमें शायद लगाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही पहलू देख पाते हैं। शायद ये ऐसा है, परहैप्स इट इज। ये तो काफी गहरा विचार है। रियलिटी को समझने का एक अलग नजरिया। हाँ, और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का। कर्म थ्योरी, ये कैसी है जैन धर्म में? यहाँ कर्म को एक तरह का भौतिक पदार्थ, सटल मैटर माना गया है। अच्छा, फिजिकल जैसा। हाँ, मतलब सूक्ष्म रूप में। और यही कर्म जन्म मरण के चक्र का कारण बनता है। तो मोक्ष का मतलब है इन कर्मों से पूरी तरह मुक्ति पाना, आत्मा का एकदम शुद्ध हो जाना। समझ गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने इन विचारों को फैलाया कैसे? उन्होंने अगले 30 साल तक उपदेश दिए, खूब यात्राएं की, मगध, मिथिला, इन सब इलाकों में। भाषा कौन सी इस्तेमाल की? संस्कृत तो कठिन होती होगी ना आम लोगों के लिए। अर्धमागधी, ये उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। ताकि संदेश सीधे लोगों तक पहुंचे। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच थी। हाँ, और उन्होंने एक व्यवस्थित संघ भी बनाया। संघ, ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए भी कोई मेमोरी ट्रिक थी? MSLL? हाँ, 4 स्तर का संघ था। M यानी मॉन्क्स, साधु, S यानी साध्वीज, नन्स, L यानी लेमेन, श्रावक, गृहस्थ पुरुष अनुयायी, और L यानी ले विमेन, शाविका, गृहस्थ महिला अनुयायी। MSLL, मॉन्क्स, साध्वीज, लेमेन, ले वुमेन। आसान है। उनके 11 मुख्य शिष्य थे, गणधर कहलाते थे वो। उनमें सबसे प्रमुख थे इंद्रभूति गौतम। और राजाओं का समर्थन मिला उन्हें, पेट्रोनेज।
हाँ मिला। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे मगध के राजा, वैशाली के चेतक, इन लोगों ने समर्थन दिया और बाद में व्यापारी वर्ग में, खासकर वैश्य समुदाय में जैन धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। तो एक बार उनकी लाइफ की टाइमलाइन देख लें रिकैप के लिए। हाँ जरूर। जन्म 540 BCE कुंडग्राम। ठीक है। घर छोड़ा 30 साल की उम्र में, यानी 510 BCE। सही। फिर केवल ज्ञान मिला 42 की उम्र में, 498 BCE, झिम्बिक ग्राम में। और उपदेश दिए अगले 30 साल। हाँ, 498 से 468 BCE तक। और फिर निर्वाण यानी मोक्ष, वो कब और कहाँ? 468 BCE में 72 साल की उम्र में, पावापुरी में, ये बिहार में है। पावापुरी, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे महावीर ने एक तरह से जैन परंपरा को सिस्टमेटाइज किया, उसे एक स्पष्ट रूप दिया। हाँ, उन्होंने रीति रिवाजों से ज्यादा नैतिक आचरण पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया, और अहिंसा तो केंद्र में ही थी। और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करके इसे आम लोगों तक पहुंचाया। बुद्ध से उनकी तुलना करें तो दोनों समकालीन थे, क्षत्रिय राजकुमार थे, वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे। हाँ, काफी समानताएं थीं, लेकिन मार्ग अलग थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, जबकि महावीर का मार्ग ज्यादा कठोर तपस्या वाला था। अहिंसा पर जोर महावीर में शायद और भी ज्यादा रैडिकल था। तो ये थी महावीर और जैन धर्म की कहानी, परीक्षा के नजरिए से भी और समझने के लिए भी। बिल्कुल। उन्होंने नैतिक आचरण और आत्मा अनुशासन को धर्म का आधार बनाया। यहाँ एक बात सोचने वाली है आखिर में, कि कैसे अहिंसा जैसा एक सिद्धांत जो 2500 साल पहले इतनी प्रमुखता से सिखाया गया, हाँ, वो आज भी, मतलब आज के समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, यहाँ तक कि दुनिया की समस्याओं के संदर्भ में भी इतना ज्यादा रिलेवेंट, इतना प्रासंगिक कैसे बना हुआ है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जैन धर्म और भगवान महावीर की शिक्षाएं। हाँ, और ये टॉपिक ना सिर्फ हमारी समझ बढ़ाता है, बल्कि स्कूल से लेकर यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी, सीडीएस जैसे कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जीएस पेपर 1 यानी हिस्ट्री और जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिहाज से। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि महावीर के जो मुख्य विचार हैं, जैसे अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, इनको हम एक आसान बातचीत वाले अंदाज में समझें। हाँ, मतलब कहानी जैसा लगे, ताकि आसानी से याद रहे और रिवीजन के लिए भी अच्छा हो। कोशिश यही रहेगी कि हर जरूरी पॉइंट कवर हो जाए। तो कहाँ से शुरू करें? शायद मूल सिद्धांतों से। बिल्कुल। जैन धर्म के कोर वैल्यूज है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी चीजें जमा न करना। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं है, आज भी बहुत रेलेवेंट है। मतलब एथिक्स के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। सही है। अच्छा, तो थोड़ा इन्हें खोलते हैं। ये पंच महाव्रत जो हैं, ये जैन एथिक्स का फाउंडेशन है ना? हाँ बिल्कुल, 5 महाव्रत। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका भी है, ASABA। ASABA, ये क्या है? ए से अहिंसा, S से सत्य, A से अस्तेय, B से ब्रह्मचर्य और फिर A से अपरिग्रह, ASABA। अच्छा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ASABA, ये तो बढ़िया है। हाँ, अब सोचिए जैसे महावीर नंगे पांव चल रहे हैं। वो किसी छोटे से कीड़े को भी चोट नहीं पहुंचाते, ये हुई अहिंसा। ठीक है। वो सिर्फ सच बोलते हैं, ये हुआ सत्य। राइट। उतना ही लेते हैं जितना उन्हें दिया गया है, ज्यादा नहीं, ये अस्तेय। पारिवारिक जीवन, घर बार सब त्याग दिया, ये ब्रह्मचर्य। और आखिर में कुछ भी अपना नहीं रखते, कोई पोजेशन नहीं, ये अपरिग्रह। समझ गया, पांचों व्रत। और इनमें भी अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर है। अहिंसा परमो धर्मः, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, ये तो सुना है। ये जो भिक्षु होते हैं उनके लिए तो एब्सोल्यूट है। हाँ। मतलब पूरी तरह पालन करना होता है, इसलिए वो मुंह पे पट्टी बांधते हैं, जमीन साफ करके चलते हैं। अच्छा। लेकिन जो आम लोग हैं, गृहस्थ, उनके लिए ये लिमिटेड है, मतलब जहां तक हो सके जरूरी हिंसा से बचना। और ये ब्रह्मचर्य वाला व्रत महावीर ने जोड़ा था, पहले 4 ही थे शायद। हाँ बिल्कुल, पार्श्वनाथ के समय 4 थे, हाँ। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। और अपरिग्रह का मतलब सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि चीजों और लोगों से डिटैचमेंट। हाँ। मतलब मोह न रखना, अनासक्ति। अच्छा, डिटैचमेंट, ये गहरा मतलब है। अब आते हैं उस यूनिक कॉन्सेप्ट पर जिसकी बात हम कर रहे थे, अनेकांतवाद और स्यादवाद। हाँ, ये जैन दर्शन की बहुत ही खास देन है। अनेकांतवाद का मतलब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, यानी सच्चाई के कई पहलू होते हैं। वो हाथी और अंधे आदमी वाली कहानी जैसा? बिल्कुल वही, सब अपनी अपनी जगह सही है, पर अधूरा सच जानते हैं। किसी ने पैर पकड़ा तो लगा खंबा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो रस्सी समझा। हाँ हाँ, याद है। तो अनेकांतवाद यही कहता है कि पूरा सच एक नजरिए से नहीं दिखता। और स्यादवाद वो क्या है? स्यादवाद इसी का प्रैक्टिकल साइड है। अच्छा। मतलब अपनी हर बात को शायद या किसी नजरिए से, यानी स्यात लगाकर कहना चाहिए। अच्छा, तो हर बात में शायद जोड़ना। एक तरह से हाँ। ये हमें डॉगमेटिक होने से, मतलब कट्टर होने से बचाता है, और टॉलरेंस सिखाता है, दूसरों के नजरिए को समझना। ये तो एथिक्स और एसे राइटिंग के लिए कमाल का कॉन्सेप्ट है, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज करना। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा कर्म थियरी की बात करें। जैन धर्म में कर्म का कंसेप्ट थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट लॉ जैसा नहीं है। जैन दर्शन मानता है कि कर्म असल में बहुत सूक्ष्म, मतलब सटल मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जिन्हें पुद्गल कहते हैं। पार्टिकल्स? अच्छा हाँ, और ये आत्मा यानी जीव से चिपक जाते हैं। क्यों? जब मन में पैशंस आते हैं, गुस्सा, अहंकार, लालच, छल, जिन्हें कषाय कहते हैं। तो मतलब हमारे इमोशंस या पैशंस इन कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, वो आत्मा से चिपक जाते हैं और उसे भारी बनाते हैं, उसके असल स्वरूप को ढक देते हैं। तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मोक्ष कैसे होगा? 2 चीजें करनी होती हैं। एक, नए कर्मों को आने से रोकना, इसे कहते हैं संवर। रोकना, संवर। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, जो कर्म पहले से चिपके हुए हैं उन्हें तपस्या से हटाना, झाड़ना, इसे कहते हैं निर्जरा। संवर और निर्जरा। हाँ, और ये कैसे होगा? वही पंच महाव्रत और त्रिरत्न के पालन से। त्रिरत्न वो क्या है? सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। इन तीनों से संवर और निर्जरा संभव है। अच्छा, तो जब सारे कर्म हट जाते हैं तब आत्मा एकदम हल्की, शुद्ध हो जाती है और मुक्त हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है।
कषाय से कर्म का आना, आश्रव, फिर आत्मा का बंधना, बंध, फिर व्रतों से कर्म रोकना, संवर, तब से कर्म हटाना, निर्जरा, और आखिर में मोक्ष। एक फ्लोचार्ट जैसा बन गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे समझ सकते हैं। इन सब शिक्षाओं का समाज पर क्या असर हुआ? आपने कहा अहिंसा पर बहुत जोर था। हाँ, इसी वजह से जैन समुदाय ने अक्सर खेती बाड़ी से दूरी बनाई, क्योंकि उसमें जमीन खोदने, कीड़े मकोड़ों के मरने का डर रहता था। मतलब जीवों की हिंसा होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो ट्रेड, बैंकिंग, कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य में ज्यादा आगे बढ़े। ऐसे काम चुने जिनमें हिंसा कम से कम हो। अच्छा, ये एक बड़ा सोशल इम्प्लीकेशन है। बिल्कुल। और समाज में शाकाहार, करुणा, दान पुण्य, इन चीजों को बहुत बढ़ावा मिला। एक और चीज है संथारा या सल्लेखना। हाँ, ये सुना है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है शायद। हाँ, ये वो प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से खाना पीना छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है। ये आत्मशुद्धि का एक चरम रूप माना जाता है, पर इस पर बहस होती है। समझ गया। और इन विचारों का इन्फ्लुएंस कहां तक रहा? क्या दूसरे धर्मों पर या लोगों पर भी असर पड़ा? हाँ, बौद्ध धर्म पर भी कुछ प्रभाव दिखता है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो महात्मा गांधी है। गांधी जी कैसे? उनकी अहिंसा की जो पूरी फिलॉसफी थी, सत्याग्रह का जो आधार था, वो जैन धर्म की अहिंसा से बहुत गहरे तक प्रभावित था। वाह, ये तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बिल्कुल। और आज की दुनिया में देखें तो हाँ, आज के जमाने में ये बातें कितनी रिलेवेंट है। बहुत ज्यादा। अहिंसा को आप एनवायरमेंटल एथिक्स और एनिमल राइट्स से जोड़ सकते हैं। सही बात है। अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन आज के कंज्यूमरिज्म के जमाने में सस्टेनेबिलिटी और सादा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एंटी कंज्यूमरिज्म और अनेकांतवाद, ये तो आज के पोलराइज माहौल में प्लूरलिज्म, टॉलरेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कितना जरूरी है। ये बात तो है, अलग अलग सच को स्वीकार करना। हाँ, और यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चंस देखें, 2016, 2013, 2009, उनमें ये टॉपिक्स पूछे गए हैं। ये दिखाता है कि एग्जाम्स के लिए भी ये कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर हम सब बातों को समेटे तो महावीर की शिक्षाएं एक बहुत ही रेडिकल एथिकल विजन देती हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह पर आधारित। हाँ, एक गहरी नैतिक दृष्टि। आप सोचिए, कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को कर्म, व्रत, अनेकांतवाद कैसे अपनी जिंदगी में उतार सकता है? जैसे अपने काम में ईमानदारी रखना, सत्य, पैसे या चीजों का ज्यादा मोह न करना, अपरिग्रह, और सभी जीवों के लिए दया रखना, अहिंसा। सही कहा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, जीने के तरीके हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। कि ये जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि सत्य के कई पहलू हैं, ये आज के पोस्ट ट्रूथ और इतने ध्रुवीकरण वाले युग में जहां सब अपनी ही बात को सच मानते हैं, वहां आपसी समझ और सहिष्णुता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये विचार हमें शायद अपने नजरिए पर दोबारा सोचने और दूसरों के प्रति ज्यादा खुला दिल रखने को कहता है। बिल्कुल, एक बेहतरीन विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जी। जैन धर्म का संगठन और उसके संप्रदाय। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, मतलब सभी सरकारी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए समझते हैं कि जैन धर्म का ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना और समय के साथ इसमें कौन कौन से मेन ग्रुप्स या संप्रदाय बने। बिल्कुल। देखिए, जहां तक मैंने समझा है, जैन धर्म का कोर आइडिया ये है कि ये एक तरह से त्याग पर आधारित है, एक मोनास्टिक रिलीजन। हाँ, बिल्कुल सही। मुख्य रूप से ये एक मठवासी धर्म है, जहां माना जाता है कि मोक्ष यानी मुक्ति वो त्याग से ही संभव है। अच्छा। और इस पूरी व्यवस्था की जो नींव है वो है संघ। संघ, ठीक है। हाँ, और ये संघ चतुर्वेद संघ कहलाता है। हाँ। मतलब इसके 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से कौन कौन से? साधु यानी मॉन्क्स, साध्वी यानी नन्स, फिर श्रावक यानी लेमेन, और श्राविका यानी लेविमेन। अच्छा। इसमें साधु साध्वी तो बहुत कठोर नियमों का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं। और श्रावक श्राविका जो गृहस्थ हैं, वो दान देकर, जरूरी चीजें देकर, मंदिर वगैरह बनवाकर, मतलब इस तरह से संघ को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह का कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है ये। जी हाँ। और इस संघ में एक क्लियर हायरार्की, एक पद क्रम भी होता है। हायरार्की कैसे? सबसे ऊपर होते हैं आचार्य, जो प्रमुख होते हैं, लीडर। जी। फिर आते हैं उपाध्याय, जो पढ़ाने का, टीचिंग का काम करते हैं। अच्छा, शिक्षक। हाँ। फिर साधु साध्वी, और आखिर में श्रावक श्राविका। ये जो श्रावक श्राविका हैं, ये छोटे व्रत, अणुव्रत, उनका पालन करते हैं। अणुव्रत। हाँ। मतलब साधुओं के महाव्रतों से थोड़े कम कठोर। बिल्कुल, जैसे सीमित हिंसा, सच बोलना, इस तरह के व्रत जो गृहस्थ जीवन में संभव हो। समझ गया। अच्छा, महावीर के निर्वाण के बाद लगभग 468 बीसी में उनकी शिक्षाएं तो पहले ओरली ही चलती थी ना। हाँ। शुरू में सब मौखिक ही था, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर इन्हें लिखने की, कंपाइल करने की जरूरत महसूस हुई होगी। यहाँ पर जैन काउंसिल्स का रोल आता है। बिल्कुल से जरूरत महसूस हुई कि इन शिक्षाओं को व्यवस्थित किया जाए। तो पहली महत्वपूर्ण परिषद हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में? हाँ। कब? ये हुई करीब 300 बीसी के आसपास, और इसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र। हाँ, यहाँ पर जैन धर्म के जो 12 मुख्य ग्रंथ हैं, जिन्हें 12 अंग या आगम कहते हैं, उनका कंपाइलेशन हुआ। अच्छा, 12 अंगों का कंपाइलेशन पहली काउंसिल में। बिल्कुल। और दूसरी काउंसिल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना? जी हाँ, दूसरी काउंसिल हुई वल्लभी में, जो आज के गुजरात में है। ये काफी बाद में हुई, 512 सीई में। काफी गैप है दोनों के बीच। हाँ, काफी समय बाद। यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय ने अपने धर्म ग्रंथों को, आगमों को एक फाइनल शेप दिया, उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखा। ठीक है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दिगंबर संप्रदाय जो है, हाँ। वो इन काउंसिल्स में कंपाइल किए गए आगमों को पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं मानता। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि महावीर की जो मूल शिक्षाएं थीं, वो समय के साथ धीरे धीरे लुप्त हो गईं। तो ये जो आगम है, ये जैन फिलॉसफी, आचार विचार, कॉस्मोलॉजी, इन सब पर तो विस्तार से बताते हैं, लेकिन दिगंबरों के अनुसार ये मूल नहीं है। एक बड़ा मतभेद है। जी। अब आते हैं उस बड़े विभाजन पर जिसने जैन धर्म को 2 मुख्य शाखाओं में बांटा। जी। दिगंबर और श्वेतांबर। जी। जबकि सुना है इसकी कहानी एक अकाल से जुड़ी है। मगध में कोई फैमिन पड़ा था। हाँ, ये कहानी काफी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4वीं-3वीं शताब्दी बीसीई में मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय जैन मुनियों का एक समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु। हाँ, वो दक्षिण भारत की ओर चले गए।
आज के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला के पास। और उन्होंने वहां जाके भी कठोर नियमों का पालन जारी रखा, जिसमें वस्त्र न पहनना मतलब नग्नता वो भी शामिल था। अच्छा, तो वो दक्षिण चले गए जी। और जो मगध में रह गए? जो मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र, जिन्होंने पहली काउंसिल की अध्यक्षता की थी? जी हाँ, वही। उन्होंने बदलती परिस्थितियों को देखते हुए, अकाल की कठिनाइयों को देखते हुए सफेद वस्त्र धारण करना स्वीकार कर लिया। अच्छा, और बस यहीं से ये दो धाराएं एकदम स्पष्ट हो गई। एक दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, स्काई क्लैड। और दूसरे श्वेतांबर। हाँ, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। तो ये जो अंतर था, क्या ये सिर्फ कपड़ों तक ही था या इनके बीच और भी फंडामेंटल डिफरेंसेस थे? ये एग्जाम्स के लिए जानना जरूरी है। नहीं, ये सिर्फ कपड़ों की बात बिल्कुल नहीं थी। इनके बीच कई मुख्य अंतर हैं। इनको याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। बताइए। पहला तो कपड़े हो गए। क्लोथिंग। दिगंबर मानते हैं मोक्ष के लिए नग्नता जरूरी है, श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। दूसरा शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। दिगंबर मानते हैं कि मूल आगम खो चुके हैं, श्वेतांबर वल्लभी काउंसिल में कंपाइल हुए 45 आगमों को प्रमाणिक मानते हैं। तीसरा महिलाएं, विमेन। दिगंबरों का मानना है कि महिलाएं उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, उन्हें पुरुष रूप में जन्म लेना होगा। अच्छा, और श्वेतांबर? श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं। ये तो बड़ा अंतर है। हाँ। फिर चौथा, मूर्तियां, आइडल्स। दिगंबर तीर्थंकरों की मूर्तियां बिल्कुल सादी, बिना श्रृंगार के और नग्न बनाते हैं, जी। जबकि श्वेतांबर मूर्तियों को वस्त्रों और आभूषणों से सजाते हैं। उनकी मूर्तियों पर आंखें भी बनी होती हैं। अच्छा, सजावट का फर्क है। जी। और एक और महत्वपूर्ण अंतर है 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को लेकर। मल्लिनाथ। हाँ, दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर उन्हें महिला मानते हैं। अच्छा, ये तो काफी सारे डिफरेंसेस हो गए। जी हाँ, ये मुख्य अंतर है। और फिर इन दो मेन ब्रांचेस के भी आगे चलकर सबसेक्ट्स बने होंगे, छोटे-छोटे ग्रुप। हाँ बिल्कुल, समय के साथ और भी मतभेद उभरे। जैसे श्वेतांबर में आपको मूर्ति पूजक मिलेंगे, हाँ। जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। ठीक है। फिर स्थानकवासी हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मंदिरों की जगह उपाश्रय या स्थानकों में रहते हैं और ध्यान पर ज्यादा जोर देते हैं। और तेरापंथी भी श्वेतांबर की ही एक शाखा है। इसी तरह दिगंबर में भी 20पंथी, तेरापंथी जैसे उपसंप्रदाय बने। कुछ मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, और इंस्टीट्यूशनली मतलब संगठनात्मक रूप से ये कैसे चलते हैं? देखिए, आचार्य का लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन कठोर होता है, खासकर साधु साध्वियों के लिए। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है समवसरण का। समवसरण, ये क्या है? ये एक तरह का दिव्य सभागार या डिवाइन असेंबली हॉल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो समवसरण में उपदेश देते हैं। फिर इन दो मेन ब्रांचेस के भी आगे चलकर सबसेक्ट्स बने होंगे, छोटे-छोटे ग्रुप। हाँ बिल्कुल, समय के साथ और भी मतभेद उभरे। Yes. जैसे श्वेतांबर में आपको मूर्ति पूजक मिलेंगे, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। ठीक है। फिर स्थानकवासी हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मंदिरों की जगह उपाश्रय या स्थानकों में रहते हैं और ध्यान पर ज्यादा जोर देते हैं। और तेरापंथी भी श्वेतांबर की ही एक शाखा है। इसी तरह दिगंबर में भी 20पंथी, तेरापंथी जैसे उपसंप्रदाय बने। कुछ मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अच्छा, और इंस्टीट्यूशनली मतलब संगठनात्मक रूप से ये कैसे चलते हैं? देखिए, आचार्य का लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन कठोर होता है, खासकर साधु साध्वियों के लिए। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है समवसरण का। समवसरण, ये क्या है? ये एक तरह का दिव्य सभागार या डिवाइन असेंबली हॉल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो समवसरण में उपदेश देते हैं और कहते हैं कि वहाँ देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उनकी वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ये तो काफी रोचक है। अच्छा, जैन धर्म को रॉयल पेट्रोनेज मतलब राजाओं का संरक्षण भी मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आता ही है। सही कहा आपने। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था और वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भी गए थे। इसके अलावा कलिंग के राजा खारवेल, उनका हाथी गुम्फा शिलालेख है, उसमें जैन धर्म के प्रति उनके झुकाव का पता चलता है। खारवेल, हाँ। और बाद के समय में भी गुजरात और राजस्थान में चालुक्य राजाओं ने, दक्षिण में राष्ट्रकूट राजाओं ने भी जैन धर्म को काफी सपोर्ट किया। लेकिन शायद सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं और से आया। बिल्कुल, जो सबसे लगातार और बड़ा सपोर्ट मिला वो आया व्यापारी वर्ग से, मर्चेंट कम्युनिटी से। वो क्यों? तो क्योंकि जैन धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो बहुत कठोर है, तो इसके कारण जैन अनुयायी अक्सर खेती या सेना जैसे व्यवसायों से दूर रहे जिनमें हिंसा की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, ये बात तो है। तो उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को अपनाया और उसमें बहुत सफल हुए। हाँ। अच्छा। और इसी संपन्नता से, इसी धन से फिर भव्य मंदिर बने, जैसे राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर है। हाँ, वो तो अद्भुत है। बिल्कुल, रणकपुर के मंदिर है। हाँ। और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की वो विशालकाय मूर्ति। हाँ, गोमतेश्वर बाहुबली। जी, ये सब उसी संरक्षण का नतीजा है। इसके अलावा उन्होंने ज्ञान के संरक्षण के लिए लाइब्रेरीज बनवाई, जिन्हें भंडार कहते हैं। भंडार। हाँ, जहाँ हस्तलिखित ग्रंथ रखे जाते थे, और दान पुण्य के बहुत काम किए, जैसे पशुओं के लिए आश्रय गृह, पंजरा पुल वगैरह बनवाना। ये सब व्यापारिक समुदाय के सपोर्ट से संभव हुआ। मुख्य रूप से हाँ। तो हमने आज देखा कि कैसे जैन धर्म का एक व्यवस्थित संघ है, चतुर्विद संघ, फिर काउंसिल्स के जरिए कैसे सिद्धांतों का कंपाइलेशन हुआ, जी, और फिर कैसे दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन हुआ, उनके बीच क्या मुख्य अंतर है, और आखिर में कैसे राजाओं और खासकर व्यापारी वर्ग के पेट्रोनेज ने इसकी कला और समाज पर इतना गहरा असर डाला। बिल्कुल, ये सारी पॉइंट्स एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सब याद रखना जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन। हाँ, नॉन पोजेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना, संग्रह न करना। तो आज का जो हमारा युग है, ये कंज्यूमरिस्ट युग, जहां ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ है,
क्या उसमें इस प्राचीन सिद्धांत की कोई रेलेवेंस है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अपरिग्रह और आज का उपभोक्तावाद। जी, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अहम हिस्सा, जैन साहित्य। नमस्कार। हाँ, ये विषय स्कूल एग्जाम से लेकर यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी कई बड़ी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए आज समझते हैं इस जैन साहित्य को। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय के समाज, भाषा और लोगों की सोच का एक तरह से प्रतिबिंब है। तो आज हम देखेंगे कि ये किन भाषाओं में लिखा गया, इसकी मुख्य श्रेणियां क्या हैं और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे रचा। तैयार है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। शुरुआत में कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई? देखिए, शुरुआत में कोशिश ये थी कि महावीर की शिक्षाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आम लोगों की भाषा यानी अर्धमागधी प्राकृत उसमें लिखा गया। अच्छा, प्राकृत। हाँ, फिर धीरे धीरे जब दर्शन और व्यवस्थित हुआ, विद्वानों की भी चर्चा बढ़ी, तो संस्कृत का प्रयोग भी शुरू हुआ। हाँ, संस्कृत तो उस समय ज्ञान की भाषा थी। सही कहा। जैसे उमास्वाती का तत्वार्थ सूत्र वो संस्कृत नहीं है। और फिर समय के साथ जैसे जैसे जैन धर्म फैला, तो अपभ्रंश, तमिल, कन्नड़, गुजराती इन क्षेत्रीय भाषाओं में भी खूब लिखा गया। वाह, मतलब काफी भाषाओं में फैला हुआ है ये। जी हाँ। तो इस पूरे साहित्य को समझने के लिए क्या इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ, मोटे तौर पर हम इसे दो मुख्य भागों में देख सकते हैं। एक है कैनोनिकल साहित्य, जिसे आगम सूत्र कहते हैं। आगम सूत्र। हाँ, ये वो हैं जिन्हें भगवान महावीर की मूल शिक्षाएं माना जाता है। शुरू में ये मौखिक ही थी। अच्छा, मतलब लिखी नहीं गई थी पहले? नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। और दूसरा भाग है नॉन कैनोनिकल साहित्य। नॉन कैनोनिकल, उसमें क्या आता है? इसमें आगमों पर लिखी गई टीकाएं, मतलब उनकी व्याख्याएं, फिर स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ, कथाएं, चरित्र, व्याकरण, ये सब आता है। समझ गई। तो पहले आगम सूत्रों की बात करते हैं। इन्हें लिखा कब गया फिर? इसमें काफी समय लगा। कहते हैं महावीर के मुख्य शिष्य गणधर, उन्होंने इसे संकलित तो किया था, पर मौखिक रूप में। इसे लिखित रूप देने के लिए दो बड़ी सभाएं हुई, जिन्हें काउंसिल्स कहते हैं। पहली हुई पाटलिपुत्र में, आज का पटना, करीब 300 BCE में। पाटलिपुत्र काउंसिल। जी। और दूसरी जो निर्णायक मानी जाती है वो हुई वल्लभी, गुजरात में। ये करीब 5वीं सदी CE की बात है। वल्लभी में? हाँ, वल्लभी में देवर्धि गणी क्षमा श्रमण नाम के आचार्य थे। उन्होंने आगमों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध करवाया। अच्छा, और मैंने सुना है इसी दौरान जैन धर्म में एक बड़ा विभाजन भी हुआ। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हुआ ये कि जब पाटलिपुत्र में पहली काउंसिल हुई, उसी समय मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। ओहो। तो कुछ जैन संत आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे, लेकिन कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण से संत वापस लौटे, तो उनके और मगध में रुके संतों के बीच आगमों के स्वरूप और कुछ नियमों को लेकर मतभेद हो गए। अच्छा, यहीं से वो विभाजन हुआ? हाँ, यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो संप्रदाय स्पष्ट रूप से अलग हुए। श्वेतांबरों ने पाटलिपुत्र में संकलित आगमों को माना। और दिगंबर? दिगंबरों का मानना था कि मूल आगम जो थे वो तो लुप्त हो गए हैं, इसलिए वे पाटलिपुत्र में संकलित आगमों को पूरी तरह प्रमाणिक नहीं मानते। तो श्वेतांबर आगमों में क्या क्या आता है? क्या संरचना है उनकी? ये काफी विस्तृत है। इसमें 12 अंग हैं, जैसे आचारांग सूत्र। इसमें भिक्षुओं के नियम, अहिंसा पर बहुत जोर है। आचारांग सूत्र? जी। फिर 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। इस तरह कई भाग हैं। बाप रे, काफी बड़ा संग्रह है। याद रखने के लिए कोई तरीका? हाँ, एक छोटा सा एक्रोनिम सोच सकते हैं, जैसे ACUM, एंगर्स, छेदस सूत्रस, उपांगस, मूला सूत्रस। खैर, ये बस याद रखने के लिए है, क्योंकि ग्रंथों को ज्यादा प्रमाणित मानता है, खासकर आचार्य कुंद। कुंद। हाँ, लगभग दूसरी सदी के आचार्य थे। उनके ग्रंथ जैसे समयसार, प्रवचनसार, ये दिगंबर दर्शन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनमें आत्मा, कर्म, मोक्ष की बहुत गहरी बातें हैं। समझ गई। अब आते हैं नॉन कैनोनिकल साहित्य पर। आगमों के अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण है? बहुत कुछ है। पहले तो आगमों को समझाने के लिए टीकाएं लिखी गई, जिन्हें न्योक्ति, भाष्य, टीका कहते थे। ये मुश्किल बातों को सरल बनाती थी। फिर स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ हैं। इसमें उमास्वाती का तत्वार्थ सूत्र सबसे अहम है। तत्वार्थ सूत्र, इसका नाम मैंने सुना है। हाँ, ये संस्कृत में लिखा पहला जैन ग्रंथ माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसे श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय मानते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। जी। इसमें पूरे मोक्ष मार्ग का सार है, संक्षेप में। फिर कथा साहित्य भी है, जैसे विमल सूरी ने पौमचर्य लिखा। पौमचर्य? जी। ये क्या है? ये प्राकृत भाषा में है और एक तरह से जैन रामायण है। इसमें राम को एक जैन नायक के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, ये तो बहुत रोचक है। हाँ, कथाओं के माध्यम से भी जैन सिद्धांत समझाए गए। कुछ प्रमुख लेखकों के नाम अगर याद रखने हो तो कौन कौन से होंगे? देखिए, कुछ नाम तो बार बार आते हैं, जैसे भद्रबाहु, जिन्हें कल्प सूत्र का रचयिता माना जाता है। फिर कुंद का नाम हमने लिया। उमास्वाती का तत्वार्थ सूत्र। 8वीं सदी में हरिभद्र सूरी हुए, बहुत बड़े दार्शनिक। हरिभद्र सूरी? जी। और शायद सबसे प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के हेमचंद्र। हाँ, हेमचंद्र। इन्हें तो कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं ना? बिल्कुल सही, कलयुग के सब कुछ जानने वाले। वो गुजरात के राजा कुमारपाल के सलाहकार भी थे। उन्होंने बहुत लिखा। क्या क्या लिखा उन्होंने? उनका व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। इसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का व्याकरण है। फिर उन्होंने त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र लिखा, जिसमें 63 महान जैन पुरुषों की जीवनियां हैं। मतलब उनका काम बहुत विशाल है। कमाल है। कुछ लेखकों को याद रखने के लिए कोई ट्रिक, जैसे पहले बताई थी? हाँ, सोच सकते हैं, जैसे HHK, HHK, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रीय भाषाओं की बात हुई थी, उनमें भी जैन लेखकों का बड़ा योगदान रहा? बहुत बड़ा योगदान। तमिल में नालंद्यार जैसा प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है, जिसमें जैन प्रभाव दिखता है। कन्नड़ साहित्य की तो शुरुआत ही जैन कवियों से मानी जाती है। कन्नड़ में कौन थे वो? आदि कवि पंप, फिर पुन्न, रन्न, ये 10वीं सदी के कवि थे। इन्हें कन्नड़ साहित्य का रत्नत्रय यानी 3 रत्न कहा जाता है, और ये तीनों जैन थे। वाह। इसी तरह गुजराती और अपभ्रंश भाषा के विकास में भी जैन साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए चाहें तो 10 याद रख सकते हैं, तमिल, अपभ्रंश और नागरी या फिर कर्नाटक गुजराती जोड़ लीजिए। 3, ये अच्छा है। और इस पूरे साहित्य का समाज पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा और स्थायी रहा। सबसे बड़ा तो अहिंसा का सिद्धांत, आचारांग सूत्र जैसे ग्रंथों ने इसे स्थापित किया। हाँ, अहिंसा तो जैन धर्म का मूल है। जी। और इसका प्रभाव भारतीय समाज, खासकर व्यापारिक समुदायों की नैतिकता, उनके खानपान यानी शाकाहार,
को बढ़ावा देने में, कला में कैसे? जैन मंदिरों की वास्तुकला, मूर्तिकला, खासकर तीर्थंकरों की मूर्तियां और पोथियों में बने छोटे छोटे चित्र, मिनिएचर पेंटिंग्स, इन सब पर जैन दर्शन का प्रभाव साफ दिखता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये साहित्य हमें इतिहास को एक अलग गैर ब्राह्मणवादी नजरिए से देखने का भी मौका देता है। इससे हमारी समझ ज्यादा संतुलित और पूरी होती है। ये बहुत जरूरी बात है। तो चलिए एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं मुख्य बातें। जी। तो जैन साहित्य मतलब पहला, भाषाएं, शुरुआत अर्धमागधी प्राकृत से, फिर संस्कृत और तमिल, कन्नड़, गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाएं। सही। दूसरा, मुख्य वर्ग कैनोनिकल यानी आगम सूत्र जिसमें अंग उपांग आदि हैं, और नॉन कैनोनिकल जिसमें टीकाएं, दर्शन, कथाएं हैं। बिल्कुल। तीसरा, कुछ प्रमुख ग्रंथ आगम सूत्र जैसे आचारांग सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, समयसार, पोयमचर्य। हाँ, ये कुछ उदाहरण है। चौथा, प्रमुख लेखक कुंद, उमा स्वाति, हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र। जी। पांचवा, क्षेत्रीय भाषाओं में योगदान तमिल, कन्नड़, रत्नत्रय, गुजराती, अपभ्रंश। हाँ। और छठा, सामाजिक प्रभाव, अहिंसा का प्रसार, शाकाहार, कला पर असर और इतिहास को समझने का एक और नजरिया। आपने बिल्कुल सही सार बताया। ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज को समझने के लिए बहुत ही मूल्यवान स्रोत है। परीक्षाओं के नजरिए से भी ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छूट जाते हैं। जब हम जैन साहित्य जैसे गैर ब्राह्मणवादी या वैकल्पिक स्रोतों को पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास की हमारी वो समझ कितनी बदलती है या कितनी और गहरी होती है जो शायद अब तक मुख्य धारा की कथाओं पर ही ज्यादा आधारित रही हो। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही अहम चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जैन धर्म का संस्थागत इतिहास। मतलब उसकी परिषदें यानी काउंसिल्स, उसका फैलाव कैसे हुआ और उसे कैसा संरक्षण मिला। और हाँ, ये टॉपिक स्कूल एग्जाम से लेकर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीडीएस जैसे कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि महावीर द्वारा स्थापित ये धर्म सिर्फ अपनी फिलॉसफी की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी संस्थागत मजबूती जैसे काउंसिल्स, मठ व्यवस्था और राजाओं और खासकर व्यापारियों के सपोर्ट से कैसे टिका रहा और फैला। हाँ, ये समझना बाकी दिलचस्प है कि कैसे जैन टीचिंग्स को बचाया गया, कैसे ये अलग अलग इलाकों में पहुंचा और किसने इसे सपोर्ट किया। ये उस जमाने के धर्म, राजनीति, समाज के जुड़ाव को भी दिखाता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। तो सबसे पहले ये जैन परिषदें मतलब जैन काउंसिल्स, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, जो मुख्य वजह थी वो ये कि महावीर की शिक्षाएं शुरू में मौखिक थी, मतलब ओरल ट्रेडिशन था, पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके सुनाई जाती थी। हाँ, तो उसमें तो बदलाव आने का डर रहता है। बिल्कुल, उनके खो जाने का या बदल जाने का खतरा था। फिर एक और बड़ी घटना हुई, मगध में एक बहुत भयंकर अकाल, फैमिन पड़ा। अच्छा। हाँ, कहते हैं करीब 12 साल लंबा। इसकी वजह से बहुत से जैन भिक्षु, मॉन्क्स दक्षिण भारत की ओर चले गए, माइग्रेट कर गए। और यहीं से वो श्वेतांबर जो मगध में रुके और दिगंबर जो दक्षिण गए, उनके बीच मतभेद जिसे स्किज्म कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। अच्छा। तो इन सब वजहों से, मतलब शिक्षाओं को बचाने के लिए और बदलते हालात की वजह से, उनको लिखना और एक तरह से व्यवस्थित करना जरूरी हो गया। तो पहली काउंसिल कब और कहां हुई? पहली परिषद पाटलिपुत्र में हुई, जो आज का पटना है। ये हुई लगभग 300 बीसीई में। 300 BCE, ठीक है। हाँ, और ट्रेडिशन ये कहता है कि उस समय संरक्षक राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जो मगध में ही रुके थे। और भद्रबाहु? हाँ, भद्रबाहु, जो उस अकाल के समय अपने अनुयायियों और कुछ परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत यानी श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए थे। वो दिगंबर शाखा के प्रमुख माने जाते हैं। अच्छा, तो इस काउंसिल में हुआ क्या? इसी परिषद में 12 अंगों एंगस का संकलन हुआ। ये मुख्य जैन ग्रंथ माने जाते हैं। और भाषा? भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो भिक्षु दक्षिण चले गए थे, मतलब दिगंबर, उन्होंने इस संकलन को पूरी तरह से नहीं माना। क्यों? उनका मानना था कि जो मूल शिक्षाएं थीं वो तो काफी हद तक खो चुकी हैं। तो यहीं से श्वेतांबर दिगंबर का मतभेद और ज्यादा पक्का हो गया। अच्छा, तो ये क्रम कुछ ऐसा बना, अकाल, फिर माइग्रेशन हुआ, उससे मतभेद बढ़ा और फिर उसे सुलझाने या सहेजने के लिए परिषद हुई, एक कॉज इफेक्ट चेंज ऐसा। हाँ, बिल्कुल, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरी काउंसिल, उसमें तो काफी लंबा गैप लगता है। हाँ, बहुत लंबा। दूसरी परिषद पहली के लगभग 800 साल बाद हुई। ये हुई 512 सीई में। 512 CE, कहां पर? ये हुई वल्लभी में, गुजरात में। उस समय वहां वल्लभी के मैत्रक वंश के राजाओं का शासन था और उन्होंने इसे संरक्षण दिया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की देवर्षि शमाश्रमण ने। ठीक है, और इसमें क्या खास हुआ? इसमें जो श्वेतांबर परंपरा के धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें आगमास कहते हैं, उनको अंतिम रूप से लिखा गया, संकलित किया गया। अच्छा, मतलब फाइनल कंपाइलेशन। हाँ, फाइनल कंपाइलेशन एंड राइटिंग डाउन। इसमें 12 अंग तो थे ही, साथ में उपांगों यानी सहायक ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ भी जोड़े गए। ये श्वेतांबरों के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड कलेक्शन बन गया। और दिगंबरों का इस पर क्या रुख रहा? दिगंबरों ने इसे भी पूरी तरह मान्यता नहीं दी, क्योंकि उनका मानना तो वही था कि मूल ग्रंथ खो चुके हैं। समझ गया। अब बात करते हैं जैन धर्म के फैलाव की। मगध से निकलकर ये कहां तक फैला? देखिए, शुरुआत तो मगध और आसपास के इलाकों जैसे वैशाली वगैरह से हुई, लेकिन फिर उत्तर भारत में मथुरा एक बहुत बड़ा केंद्र बना। मथुरा, कृष्ण की नगरी। हाँ, वही मथुरा, खासकर दूसरी सदी बीसीई के बाद। वहाँ कंकाली टीला जैसी जगह हैं जहाँ खुदाई में बहुत सारी जैन मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ जैन धर्म काफी फला फूला। और पश्चिम भारत, गुजरात, राजस्थान का आपने जिक्र किया। बिल्कुल, पश्चिम भारत, खासकर गुजरात और राजस्थान, तो श्वेतांबर जैन धर्म का एक तरह से गढ़ बन गया। वल्लभी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, जैसा हमने काउंसिल के वक्त देखा। हाँ। और व्यापारियों ने, मर्चेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पालिताना और माउंट आबू जैसे शानदार मंदिर परिसर बने, जो आज भी देखे जा सकते हैं। और दक्षिण भारत, आपने श्रवणबेलगोला का जिक्र किया था। हाँ, दक्षिण में जैन धर्म के पहुंचने का एक बड़ा कारण वो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य वाली परंपरा मानी जाती है। वो कर्नाटक वाला? जी हाँ, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। वहाँ भगवान बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहते हैं, उनकी वो विशालकाय मूर्ति है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, वो 981 सीई में गंग वंश के एक मंत्री थे, चामुंडराय, उन्होंने बनवाई थी। ये दक्षिण में जैन धर्म के प्रभाव का एक बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा दक्कन में सातवान राजाओं के समय और बाद में कर्नाटक में गंग, राष्ट्रकूट और होयसल राजाओं ने भी जैन धर्म को काफी संरक्षण दिया। आपने व्यापारियों का जिक्र किया, क्या ये कह सकते हैं कि ये धर्म ट्रेड रूट्स के साथ साथ फैला? हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। जैन भिक्षु अक्सर व्यापारिक काफिलों के साथ यात्रा करते थे। अच्छा। और जहां जहां नए शहर बसे, व्यापारिक केंद्र बने, वहां उन्होंने धर्म का प्रचार किया,
जो व्यापारी संघ थे जिन्हें श्रेणियां कहते थे, उन्होंने जैन भिक्षुओं और मठों को बहुत सपोर्ट किया। जैसे कौन से शहर? जैसे मथुरा, उज्जैन, भरूच, ये सब बड़े व्यापारिक नगर थे और जैन गतिविधियों के केंद्र भी बने। पर व्यापारियों को इसमें इतनी रुचि क्यों थी? असल में जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, जैसे अहिंसा, ईमानदारी, सत्य बोलना, ये व्यापारियों को बहुत पसंद आए। हाँ, ये तो व्यापार के लिए भी अच्छे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं थी, बल्कि इनसे व्यापार में एक भरोसे का माहौल बनता था, जो उस जमाने में ट्रेड बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुआ। अब आते हैं राजाओं पर। कौन से प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया? मतलब पेट्रन्स कौन थे? सबसे प्रसिद्ध नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही आता है। हालांकि ये परंपरा पर आधारित है। कहते हैं कि उन्होंने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया था। हाँ, और वो श्रवणबेलगोला चले गए थे। जी, और वहां सल्लेखना से प्राण त्यागे थे। सल्लेखना मतलब स्वेच्छा से उपवास करके देह त्यागना, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। अच्छा, और कौन? एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है कलिंग, यानी आज के उड़ीसा के राजा खारवेल का। ये पहली सदी BCE के राजा थे। खारवेल, इनका क्या योगदान था? उनका उदयगिरी पहाड़ियों में एक शिलालेख मिला है, हाथी गुम्फा शिलालेख। ये बहुत फेमस है। हाँ, सुना है उसके बारे में। ये जैन धर्म को उनके समर्थन का एक पक्का पुरातात्विक सबूत है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। ये शुरुआती सबूतों में से एक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा गुजरात के पश्चिमी क्षत्रप शासक थे। फिर बाद में कर्नाटक में चालुक्य राजा, राष्ट्रकूट राजा। राष्ट्रकूटों में तो राजा अमोघवर्ष खुद जैन धर्म के बड़े अनुयायी और विद्वान थे। अमोघवर्ष, हाँ, फिर होयसल शासक भी थे। और गुजरात के सोलंकी राजाओं का नाम भी आता है। उनके समय में उनके मंत्री थे वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर बनवाए। बिल्कुल। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, जो जैन कला का अद्भुत नमूना है, वो इन्हीं मंत्री भाइयों ने बनवाए थे। तो राजाओं का संरक्षण तो मिला, लेकिन आम लोगों का, खासकर व्यापारियों का क्या रोल था? क्या वो ज्यादा अहम था? हाँ, देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जैन धर्म असल में राजाओं के संरक्षण से भी ज्यादा व्यापारी वर्ग यानी वैश्य समुदाय के समर्थन पर फला फूला। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये समर्थन ज्यादा स्थायी साबित हुआ। राजा तो बदलते रहते थे, उनकी नीतियां बदलती थीं, लेकिन व्यापारी समुदाय का समर्थन लगातार बना रहा। तो आम लोग कैसे जुड़ते थे? जो आम अनुयायी थे, जिन्हें श्रावक पुरुष और श्राविका महिला कहते हैं, वो अणुव्रतों का पालन करते थे, मतलब छोटे व्रत जो गृहस्थ जीवन में संभव हो। और दान वगैरह? हाँ, वो मंदिरों के लिए, ज्ञान भंडारों यानी लाइब्रेरीज के लिए, और पशुओं के लिए आश्रय, जिन्हें पंजरापोल कहते हैं, उनके लिए उदारता से दान देते थे। वस्तुपाल तेजपाल भी तो व्यापारी मंत्री ही थे। बिल्कुल, वो इसी का उदाहरण है। और इसका असर समाज और संस्कृति पर भी पड़ा। जैसे अहिंसा के सिद्धांत की वजह से कई राज्यों में पशु बलि पर रोक लगी। साहित्य और कला में भी योगदान रहा होगा। बहुत ज्यादा। जैन विद्वानों ने प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, गुजराती जैसी कई भाषाओं में बहुत साहित्य रचा। और कला और स्थापत्य तो है ही, गुफाएं, मंदिर, मूर्तियां, सब इसके गवाह हैं। ये तो काफी डिटेल में हो गया। इसे याद रखने के लिए, खासकर एग्जाम्स के लिए, श्रोताओं के लिए कुछ क्विक रिवीजन टिप्स? हाँ, जरूर। देखिए, कुछ सिंपल तरीके हैं। काउंसिल्स के लिए याद रखें PV। P से पाटलिपुत्रा, पहली काउंसिल 300 BCE। V से वल्लभी, दूसरी काउंसिल 512 CE। PV पाटलिपुत्रा वल्लभी। ठीक है। पेट्रन्स, मुख्य संरक्षक। मुख्य पेट्रन्स के लिए एक कोड याद रख सकते हैं, CMKWS। C से चंद्रगुप्त मौर्य, ट्रेडिशन। K से खारवेल, W से वेस्टर्न क्षत्रापस, और S से सोलंकी और राष्ट्रकूट जैसे अमोघवर्ष को भी इसमें जोड़ सकते हैं। CMKWS, चंद्रगुप्ता, खारावेला, वेस्टर्न क्षत्रापस, सोलंकीज। गुड वन। स्प्रेड, फैलाव के लिए याद रखें NWDS, नॉर्थ यानी मथुरा, वेस्ट गुजरात राजस्थान, डेक्कन, और साउथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला। NWDS, नॉर्थ, वेस्ट, डेक्कन, साउथ। सिंपल। और कुछ क्विक फैक्ट्स। पहली काउंसिल का नतीजा 12 अंगों का संकलन। दूसरी काउंसिल का नतीजा श्वेतांबर आगम लिखे गए। मतभेद का मुख्य कारण फेमाइन और माइग्रेशन। मुख्य स्थल श्रवणबेलगोला, गोमतेश्वर मूर्ति, मथुरा, कंकाली टीला, माउंट आबू पलिताना मंदिर, मुख्य शिलालेख, हाथी गुम्फा, खारवेल। बढ़िया, ये क्विक टिप्स रिवीजन के लिए काफी काम आएंगे। तो संक्षेप में कहें, जैन धर्म की जो ये सदियों लंबी यात्रा रही, वो सिर्फ उसकी गहरी फिलॉसफी पर ही नहीं टिकी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें सुनियोजित परिषदों का, भिक्षुओं के नेटवर्क का, ट्रेड रूट से जुड़ाव का, और सबसे जरूरी व्यापारी वर्ग और कुछ राजाओं से मिले लगातार सपोर्ट का बड़ा हाथ था। बिल्कुल सही कहा आपने। मतभेदों के बावजूद इस धर्म ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी जगह बनाई और वहां की कला, साहित्य, नैतिक मूल्यों को बहुत एनरिच किया, समृद्ध किया। इसकी ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे कोई भी संस्था, अगर उसमें अनुकूलन क्षमता हो, उसे संरक्षण मिले और समुदाय का साथ हो, तो वो लंबे समय तक फल फूल सकती है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। क्या आज के दौर की संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हों, जैन धर्म के सदियों पुराने इतिहास से रेजिलियंस यानी लचीलेपन और कम्युनिटी सपोर्ट यानी सामुदायिक समर्थन के बारे में कुछ सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।